हे देयर वेलकम बैक टू गो न्यू। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है कंपाइल टाइम एंड क्या होता है रन टाइम। तो चलो फिर समझते हैं क्या है कंपाइल टाइम। तो यार कंपाइल टाइम और रन टाइम को समझना इतना ही आसान है जितना आलू खाना होता है। यार तुम डेली बेसिस पे जो आलू खाते हो ना, उतना ही आसान है यार इन सभी को समझना। तो चलो फिर समझते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पीरियड होता है ना, जहाँ पे तुम्हारे सोर्स कोड को लिख रहे होते हो। कहाँ पे लिख रहे होते हो? वीएस कोड में, किसी भी अपने आईडी में लिख रहे होते हैं ना। तो वो जो कोड लिखते हो ना, वो कब लिखते हो? कंपाइल टाइम के अंतर्गत लिखते हो। तो जैसे तुम अपने कोड को लिखते हो ना, तो उस कोड को एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है लोअर लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये सब कुछ कब होता है? ये सब कुछ होता है कंपाइल टाइम के अंतर्गत। और यहीं पे ना बहुत सारे एरर को भी चेक कर लिया जाता है, जैसे कि मैं को तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ देर पहले बताया यार कि कंपाइल टाइम के अंदर तुम कोई भी कोड लिखते हो ना, जैसे कि मैंने A=, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 23 ही लिख लिया, गलती से लिख दिया था, चलो वही हो गया। तो यहाँ पे मैंने लेट A=23 लिख दिया ना। तो 23 मैंने लिखा तो कंपाइल टाइम के अंतर्गत ही तो लिख रहा हूं ना। अभी तुम देखो, ए में मैंने 23 स्टोर किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर कराने लग गया हूं। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो ये जो डिटेक्शन हो रहा है ना, मतलब डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो तुमने गलत किया है, यह कंपाइल टाइम के अंतर्गत ही हो रहा है। और भी ढेर सारी चीजें जो तुम गलतियां करते हो, जैसे कि मान लो तुम पैरेंथेसिस लगाना भूल जाते हो, जैसे लास्ट में तुम पैरेंथेसिस लगा पा रहे हो। एक मिनट मैं इसको बंद कर लूँ, ये सजेस्ट कर रहा है, शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसको मैंने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे तुम देखो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाया लेकिन क्लोजिंग लगाया ही नहीं। क्लोजिंग मालूम है क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया, लेकिन मैंने क्लोजिंग लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो एरर को डिटेक्ट कर रहा है ना, डिटेक्ट कर रहा है, तो वह सब कुछ हो रहा है कंपाइल टाइम के अंदर। तो इसी फेज को ना हम लोग कह देते हैं कंपाइल टाइम। या फिर एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, शायद तुम इससे बेहतर समझ पाओ। आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो तुम्हें समझ में आ चुका है कि जैसे ही हम लोग कोड लिखते हैं, उसी चीज को हम लोग कह देते हैं कंपाइल टाइम। कितना आसान है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिजल्ट, ठीक है। तो तुम्हें यार एक चीज तो पता है कि जो 10 है ना, 10 कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता है। यार तुम्हें एक चीज तो पता चल गया कि 10 कभी भी जिंदगी में यार कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा 0 से। लेकिन यहाँ पे कोई गलती ही नहीं बता रहा है। गलती क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ये ना कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये रन टाइम एरर है। तो रन टाइम अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद ही समझाने वाला हूँ रन टाइम क्या होता है। तो आई थिंक तुम यार समझ तो गए होगे कि ये जो भी हो रहा है ना, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, ये सब कुछ कंपाइल टाइम के अंतर्गत आता है। तो चलो फिर समझते हैं क्या है रन टाइम। तो ये जो रन टाइम है ना, रन टाइम एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे तुम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, रन कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने पहले भी एग्जीक्यूट करने का बहुत सारे तरीका बताए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो इसने आंसर बता दिया कि हाँ यार तुमने तो बहुत ही गलत कर दिया, तुमने 10 को 0 से डिवाइड कर दिया। तो ये कैसे पता चला? ये पता चला यहाँ पे रन टाइम के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला, मैं रुको मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। कहाँ पे गया? शायद मैंने ये नहीं बताया था, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल जिसका नाम x है, मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने वैल्यू दिया ही नहीं। ये कौन सी बात हो गई? मैंने वैल्यू ही नहीं दिया, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। हाँ मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये बता देगा एरर है, रेफरेंस एरर, क्योंकि तुमने वैल्यू ही नहीं दिया। तो तुम्हें यार कंपाइल टाइम के अंतर्गत तो तुम्हें पता नहीं चला था कि यहाँ पे कोई गलती है। लेकिन जैसे ही तुमने एग्जीक्यूट करा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे रन टाइम हो गया। तो रन टाइम के अंतर्गत तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे रेफरेंस एरर है। तो इतना सिंपल शब्द में समझो कि कोड को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी होता है ना, वो रन टाइम होता है। और एग्जीक्यूट करने के पहले जो भी होता है ना, वो कंपाइल टाइम होता है। तो एग्जीक्यूट करने के पहले जावास्क्रिप्ट इंजन जो है ना, वह इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब वो काम नहीं करता है। सिर्फ वीएस कोड का ही जो कमांड है ना, वही काम करता है, वही एरर डिटेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही तुम कोड को एग्जीक्यूट कर देते हो, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो कैलकुलेशन होता है, जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो अदर ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, सब कुछ होता है जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करके रन टाइम में। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा यार, इतना सिंपल में आई थिंक तुम्हें कोई भी नहीं बता पाएगा। तो चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।